क्या है मैं आपको बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने पहले राफेल मामले के अंदर अपनी निर्णय एक तरह से दिया हुआ है कि इसके अंदर कोई मेस नहीं होता। प्राइस, पार्टनर और प्रोसीजर, तीनों जो बातें होती है वो तीनों बात जो है उसके अंदर कोई भी तरह का रिजल्ट नहीं है। अब ये जो विपक्ष है उसका तो अधिकार है कि विपक्ष कुछ भी बोलेगा और वो लोकतंत्र के अंदर अधिकार होने करके वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ले। लेकिन जो कई नामी घराने जो पत्रकारिता करने वाले पेपर होते हैं, जो घराने होते हैं, उनसे एक उम्मीद होती है कि जब भी वो कोई छापे तो उस चीज़ का सोर्स भी जरूर बताए। इस तरह की पत्रकारिता का सबसे पहले हमने खंडन करना चाहिए कि आज अपना हो सकता है कि सुविधा के कारण जो है विरोधी पक्ष है उसको सपोर्ट करता होगा, लेकिन आगे फिर इस तरह का जो चलन अगर चल जाएगा तो देश की स्वतंत्रता के लिए अच्छा भी नहीं और देश के समृद्धता के लिए भी अच्छा नहीं है। दो, पेपर जो चोरी हुए हैं इसका मतलब कोई ओरिजिनल पेपर तो लेके नहीं गएंगे, हो सकता है किसी कॉपी भी लेके गए, वो तो इन्वेस्टिगेशन बताएगा। नहीं, वो कहना चाहिए था ना, वेणुगोपाल जी ने नहीं कहा ये, वो कह सकते थे फोटोकॉपी चोरी हो गई है या किसी ने कॉपी बना ली है। पूरा स्टेटमेंट तो मेरे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, जो हाउस के अंदर कोर्ट के अंदर हुआ रहेगा आएगा सामने, रिपोर्ट है हमारे सामने, उसमें उन्होंने कभी फोटोकॉपी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा है ये कागज चोरी के हैं। नहीं, कम से कम मुझे तो ये नहीं पता कि उन्होंने ये कहा कि नहीं कहा था और ये पूरा ओरिजिनल लेके नहीं, लेकिन आपको बता रहा आ जाएगा सामने। एक बात। नंबर दो बात ये है कि जब पेपर चोरी होते हैं, चोरी करने वाले का इंटेंशन जो होता है वो क्या है। अगर इंटेंशन ये होता है कि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है ताकि वो तथ्य जाना चाहता है तो एक तरह का क्या चोरी माना जाएगा। लेकिन दूसरा अगर उसको विरोधी पक्ष के साथ में जोड़ा जाए और विरोधी पक्ष का उसके अंदर इंटेंट लगे तो फिर उस चीज के अंदर जो है मुझे लगता है कि बहुत ही गलत तरीके से हुआ रहेगा और हो सकता है कि जो गलत पेपर सामने आए रहेंगे उसको तोड़ मोड़ के भी तो पेश किया जा सकता है। हाँ, अब ये जो बात है कि अब ये है कि इसके ऊपर जरूर कार्रवाई होगी कि किसने उस पेपर को चोरी किया। एक और ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, मुझे लगता है इतना हल्के तरीके से नहीं हो सकता है भाई। कम से कम अमिताभ पांडे जी तो ये फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं, इनको तो बताना चाहिए कि अगर डॉक्यूमेंट चोरी होता है तो ओएसए का बात आता है, ऑफिशियल सेक्रेटरी की बात होती है। और इनके भी विभाग के अंदर कई सारे लोग थे जो शायद हो सकता है कि कई बार अपने जवाबदारी से ज्यादा काम करते हैं, कई बार वो किसी न किसी पॉलिटिकल लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, कई बार वो कुछ पैसों के लिए भी करते होंगे। और इस तरह के जो मॉल्स होते हैं उस मॉल्स को हमने बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इन तरह से मॉल्स को जो है हमने नेम और शेम करना चाहिए, उनका नाम बाहर आना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। उसको मुझे ना आपके कार्यक्रम में आने का बड़ा शौक रहता है और बहुत अच्छा भी लगता है, इसलिए कि चर्चा जो है मुद्दे से होती है और कई बार बोलने का मौका मिलता है, अन्य चैनलों में कई बार मिलता नहीं है। लेकिन आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि अमिताभ जी जो बोल रहे हैं उसमें उन्होंने अपने जो एक्सपीरियंस को नहीं डाला है। मेरी उम्र और उनका एक्सपीरियंस एक जितना है। आप फॉर्मर सेक्रेटरी हैं अमिताभ जी, आप तो जानते हैं कि प्रोसेसरल ब्रेकअप अगर होता है तो उनके ऊपर कार्रवाई होती थी। पहले सीएजी की रिपोर्टर, सीएजी की रिपोर्ट के अंदर जो भी नेशनल सिक्योरिटी का डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर पैसा नहीं लिखा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि सीएजी ने उसका कैलकुलेशन नहीं किया है, कैलकुलेशन के ऊपर ग्रे मार्क किया जाता है। इसका मतलब सामान्य जनता के पास सामने नहीं आएगा, लेकिन सीएजी के पास वो आंकड़े हैं। तो एक तो मैं सीएजी के बारे में कुछ नहीं कहा अमिताभ ने, दोनों बता देता हूँ, मैं तीनों चारों बातें बताता हूँ। दूसरा, हाउस में कई बार चर्चा हो चुकी है, जहां तक मुझे लगता है कि हाउस के अंदर कोई झूठ नहीं बोलता है। फिर भी अगर एक बार मान लेते कि हाउस के अंदर भी झूठ बोला जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट के सामने बात गई हुई थी। किसी तरह से अगर समझो व्याकरण गलत लिखा होगा तो सुप्रीम कोर्ट के विजडम के ऊपर तो हमने शक नहीं करना चाहिए, उसका विजडम तो सही है, उनका जो संज्ञान उन्होंने लिया था उनको गलत तथ्य दिए जाएंगे तब। मैं बताता हूं, अगर ऐसा आपको आरोप है, आपका आरोप है या किसी का भी आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने गलत तथ्य रखे गए थे तो ये कंटेम्प्ट का मैटर है और सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट के मैटर में किसी को भी लास्ट की खड़ा कर सकते, प्रधानमंत्री तक को खड़ा कर सकते हैं। अब एक पूरी जूनी गोबेल की थियरी है, मतलब हिटलर के पास गोबेल हुआ करता है कि स्पीक द लाइफ ऑफ 1000 टाइम्स सो दैट इट बिकम्स ट्रूथ। 100 बार 1000 बार एक ही चीज को बार बार बोले तो फिर बार आप देखेंगे कि राहुल गांधी जी आएंगे, उनके तरफ द्वारा इन्फ्लुएंस जो लोग वो आएंगे, कई पत्रकार आएंगे जिनको शायद ये जानकारी नहीं होगी पूरी तरह से कि डील जो थी 2007 में हुई थी। पहला प्रश्न तो यह आता है कि 2007 में अगर L1 की डील हो चुकी थी तो 2007 से 2014 तक देश के पूरी सुरक्षा को ताक पे क्यों रखा गया था, डील क्यों नहीं की गई थी। और दूसरी बात यह है कि अगर हम आलू प्याज भी लेने जाएंगे तो 7 साल के बाद में वही डील नहीं रहती, उसके भाव भी बढ़ते हैं। तो तीन बात होती है, इन्फ्लेशन, इंडिया एस्टिमेटेड कस्टमाइजेशन और तीसरी बात होती है फॉरेन करेंसी का चेंज। उस समय पर जो ये बात है हमने जनता को बतानी चाहिए ये बात। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने भी 14 दिसंबर के फैसले में कहा था कि कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है। नहीं, तब नए तथ्य आ गए ना तो लगा कि सब छुप ही रहा है। सॉवरेन गारंटी की बात नहीं थी उसमें पैरेलल नेगोशिएशन की बात नहीं थी, उसमें डिसेंट नोट की बात नहीं थी। ये सब तो नए तथ्य है ना। नहीं, मैं कई बार सोचता हूँ एक बार भूषण जी कि शायद सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनसे ज्यादा जानकारी कई बार पत्रकारों को होती है और कई बार जब वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान क्यों नहीं लेते तो वो उनके भी विजडम के ऊपर वो जो है कई बार सवाल उठाते हैं। तो मेरा एक छोटा सा आपसे प्रार्थना, आप सभी से प्रार्थना है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के ऊपर उनके विजडम के ऊपर प्रश्न उठाना सही नहीं रहेगा। एक ठीक। नंबर 2, डेमोक्रेसी के अंदर 3 पिलर है, जुडिशरी उसका एक पिलर है, एग्जीक्यूटिव पिलर है। जो कागज जुडिशरी को देना चाहिए वो सारे कागज उनके सामने रखे गए थे और फिर से अगर दोबारा देना पड़ा तो देना भी